हेलो फ्रेंड्स, मैं एन पांडे। हम सभी देख रहे हैं लाइव एजुकेशन हब। लाइव एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो हम सभी ने 1919 का अधिनियम पढ़ा। उसमें एक चीज़ देखा गया कि कहा गया था उसमें कि एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो हर 10 वर्ष अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में सौंपेगा। लेकिन देखिए यहाँ 1927 की बात है ये, तो 2 साल पहले ही, क्योंकि 1919 में आया था अधिनियम, उसके बाद आना चाहिए था 1929 में आना चाहिए था, जो वहाँ की कमेटी आती वैधानिक आयोग यहाँ का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में सौंपती। लेकिन 2 वर्ष पहले साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग भारत नवंबर 1927 में ही आ जाता है। जॉन साइमन के नेतृत्व में ये 7 सदस्यीय वैधानिक समिति गठित की गई थी, जो नवंबर 1927 में ही ये भारत आई। और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, पूरे के पूरे ब्रिटिश के 7 सदस्य थे। इसीलिए भारत में इसका बहिष्कार किया गया, लोगों को जगह जगह इसका बहिष्कार किया गया, क्योंकि भारत के नेतृत्व की बात ये नहीं कर रहा था। इस आयोग ने 1930 में अपनी एक रिपोर्ट में निम्न बातें बताई। पहला क्या कहा कि भारत में द्वैध शासन की स्थापना होनी चाहिए। प्रांतों में तो द्वैध शासन था ही, लेकिन अब केंद्र की बात है। केंद्र में भी उसमें बताया कि केंद्रों में द्वैध शासन का स्थापना करनी चाहिए, और राज्य जो हैं उनमें सरकारों को उनकी सरकारों की विस्तृत कर देना चाहिए, और संघ की स्थापना करनी चाहिए। मतलब ये कहा था, अभी तक के जो सिस्टम थे वो एकात्मक थे। इसकी सिफारिश क्या थी कि संघ बनाया जाए और संघ में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाए, और कहा गया सांप्रदायिक जो निर्वाचन है इसको जारी रखा जाए, कि सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रखा जाए, और अलग भी थोड़ा सा करके आगे भी आएगा सांप्रदायिक अवार्ड, उसमें बताया जाएगा दलितों को भी एक्स्ट्रा निर्वाचन आयोग में जोड़ दिया जाएगा। तो इधर देखिए, और एक चीज़ में बहुत खास बात हुई कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत, यानी जो उसमें भारत की और ब्रिटिश रियासतें जो थी, इनके प्रतिनिधित्व के बीच 3 गोल मेज पे सम्मेलन हुआ। यानी 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, और तीनों सम्मेलनों के आधार पर ही क्या बोलते हैं, एक संवैधानिक सुधार श्वेत पत्र तैयार किया गया, और इस पत्र में तमाम चीज़ें लिख करके वहाँ परवर समिति के सामने रखी गई। परवर समिति ने ब्रिटिश संसद के सामने इस सिफारिश को रखा, और यही बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। संशोधन के बाद यही सिफारिश भारत शासन अधिनियम बनकर भारत वापस आई। तो साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड आया। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में आया। उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश में रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व रखा जाए, अल्पसंख्यकों के अलग अलग प्रतिनिधित्व रखा जाए। क्या किया गया, सांप्रदायिक अवार्ड में जो था अलग अलग चुनाव, यानी अलग अलग क्या कहते हैं निर्वाचन प्रणाली के लिए, मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व, सिख के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, यूरोपियनों के लिए अलग, और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग। इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया, दलित के लिए अलग। ये चीज़ें तो पहले भी 1919 में कह दी गई थी। यही नहीं था, जैसे ही दलितों की बात आई, तुरंत दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, पूना के यरवदा जेल में क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। कहा भाई दलितों को आप अलग मत करिए, हिंदू संयुक्त हिंदू निर्वाचन रहने दीजिए, हिंदुओं को एक में रहने दीजिए, हिंदुओं को अलग आप मत करिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन के बाद पूना, वही जगह पर पूना में एक समझौता हुआ, जो कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के मध्य हुआ। उसमें कहा गया कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना है। ये बातें कही गई थी सांप्रदायिक
अवार्ड में। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड एक योजना थी जिसमें क्या बताया गया कि इसमें कहा गया था दलितों के अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, लेकिन गांधी जी ने अनशन किया। उसके बाद एक समझौता हुआ पूना, जिसमें कहा गया संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था का बनाए रखना है, दलितों को अलग नहीं करना है।